तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, आपको कोई काम दिया गया, ठीक है, अब वो काम को हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में और हर एक डिपार्टमेंट में अच्छे से लोगों तक दे पाए। कहने का मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट काम किसको देता है, मिड लेवल मैनेजमेंट। मिड लेवल मैनेजमेंट काम देता है लेबर को, लो लेवल में लो लेवल लेबर को देता है वर्कर्स को। तो आप देखिए एक एक जन तो यहाँ है नहीं, टॉप लेवल मान लीजिए एक जन है, मिड लेवल में 3 जन है, तो एक जन 3 जन को ऑर्डर दिया, ये 3 जन के नीचे मान लो 30 जन है, ये 30 जन को ऑर्डर दिए, अब ये 30 जन के अंदर मान लीजिए 300 जन है, तो ये इस तरह से डेलीकेसी होते जा रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड हो रहा है। जब एक जन के पास है तो सब काम डिसेंट्रलाइज्ड है, जैसे जैसे नीचे जा रहा है वो डिसेंट्रलाइज्ड होते जा रहा है, काम फैलता जा रहा है। दिस शिफ्ट द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग टू लोअर लेवल अंडर अ वेल कंसिडर्ड प्लान। अब देखिए ये क्या है कि जो पावर है वो आस्ते आस्ते लोअर लेवल के पास जाता है और ये एक प्लान के हिसाब से ही होता है। टेक द केस ऑफ ट्रैफिक पुलिस कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड। अब रास्ते में जो गाड़ी चलती है तो ट्रैफिक पुलिस कैसे उसको कंट्रोल करता है। He holds a lower level position in the organization, yet he has lot of authority given to him. अब देखिए वो रास्ते में खड़ा है, उसका जो पोजीशन है वो काफी लोअर लेवल है, लेकिन उसको एक अथॉरिटी दिया गया है। द सीनियर कॉन्सेंट्रेट ऑन वेज एंड मीन्स टू इम्प्रूव ट्रैफिक कंट्रोल। जो सीनियर है उनका क्या है, वो वेज और मीन्स खोजेंगे कि किस तरह से ट्रैफिक कंट्रोल को इंप्रूव किया जा सकता है, ट्रैफिक अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। इन केस ऑफ बिजनेस यूनिट, the head of departments have the authority to take decision on most methods relating to the functioning of their department. अब बिजनेस की बात करूं तो मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो उसका जो हेड है वो अपने डिपार्टमेंट का फंक्शन से रिलेटेड, उसका डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा इससे रिलेटेड काफी डिसीजंस ले सकता है। The top managers are confined themselves to policy decisions like product line to be added, further investment etc. अब जो टॉप मैनेजर्स हैं वो क्या देख रहे हैं कि हाँ क्या क्या पॉलिसी बनाना है, क्या क्या प्रोडक्ट बेचना है या फर्दर इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा, बिजनेस कैसे चलेगा। डिसेंट्रलाइजेशन हैज नंबर ऑफ बेनिफिट्स। अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन से बहुत फायदा होता है। फर्स्टली इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट का ये जो काम का प्रेशर है, जो वर्कलोड है वो कम करता है। सेकेंडली इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज एंड गिव्स देम मोर ऑटोनॉमी। अब इससे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयज मोटिवेट हो रहे हैं और उनको बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी मिलता है, वो काम को और अच्छे से करते हैं। देखिए जब आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, साथ साथ उनको आप अथॉरिटी भी दोगे, तो क्या होगा कि वो भी कॉन्फिडेंट होंगे, उनको मोटिवेशन मिलेगा। और ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वराज्य, वो अपने हिसाब से काम को कर भी पाएंगे। इट प्रमोट्स इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। इसमें इनिशिएटिव लेना, खुद से आगे बढ़ के काम करना, ये भी प्रमोशन हो रहा है। क्रिएटिव होते हैं लोग क्योंकि उनको काम दिया जाता है, वो अपने हिसाब से जल्दी जल्दी करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स एम्प्लॉयज टू टेक क्विक एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन। अब इसमें क्या हो रहा है, जो एम्प्लॉयज है वो जल्दी और सही डिसीजन ले पाते हैं। In this process, the top management is freed from the routine jobs and it enables them to concentrate on crucial areas and plan of growth. अब इसमें क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो रूटीन जॉब, जैसे कौन कितने बजे आ रहा है, किसका क्या सैलरी है, कौन एब्सेंट है, बिजनेस में क्या घटा क्या बढ़ा, ये सब चीज़ से वो फ्री हो जाते हैं। हर एक डिपार्टमेंट का अलग हेड होता है, वो लोग इस चीज़ का ध्यान देते हैं। तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या करता है, बिजनेस का जो क्रूशियल डिसीजन है, प्लान कैसे करते हैं कि ग्रोथ कैसे होगा, बिजनेस में क्या क्या प्रोडक्ट लाना है, किस तरह से बिजनेस को बढ़ाना है, ये सब में वो ध्यान दे पाते हैं।